बूढ़नपुर बाजार में 10वां दशघात्र के अवसर पर दान लेने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और करीब 4 घंटे तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। हालांकि समय रहते भारत न्यूज डे की टीम के हस्तक्षेप से मामला शांत हो सका। प्राप्त जानकारी के अनुसार बूढ़नपुर निवासी दीपचंद सोनी उम्र लगभग 85 वर्ष का निधन दिनांक 24 जनवरी 2026 को हो गया था। उनके निधन के बाद उनके पुत्र गुड्डू सोनी द्वारा हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 10वां कार्यक्रम 2 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के 10वें दिन को दशगात्र या 10वां कहा जाता है। इस दिन मृतक के परिजन मुंडन संस्कार कराते हैं। घर की शुद्धि के लिए हवन एवं विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही परंपरा अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ साथ दान दक्षिणा भी दी जाती है। इसी दान को लेने को लेकर चौबे पक्ष और पांडेय पक्ष के ब्राह्मणों के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते मामूली कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और 10वां की धार्मिक प्रक्रिया भी कुछ समय के लिए प्रभावित हुई। स्थानीय लोगों ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन काफी देर तक कोई समाधान नहीं निकल सका। विवाद लगभग 4 घंटे तक चलता रहा, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रही। जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी भारत न्यूज डे की टीम को मिली, तो टीम तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया। टीम ने धार्मिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखने और आपसी सहमति से समस्या सुलझाने की अपील की, जिसके बाद दोनों पक्ष शांत हुए और मामला समाप्त हुआ। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में यह चर्चा बनी रही कि धार्मिक आयोजनों में आपसी समन्वय और संयम की आवश्यकता है, ताकि श्रद्धा और परंपरा के अवसर विवाद का कारण न बने। हमारा नाम तारकेश्वर चौबे, हुसेपुर बौड़िया, जिला आजमगढ़ के हम रहने वाले हैं और बूढ़नपुर हमारी जजमानी है। किस चीज की जजमानी? जैसे मरने में क्रियाक्रम कराया जाता है, उसके हम महाब्राह्मण हैं श्राद्ध के लिए, दशगात के लिए। और ये लोग जबरदस्ती खाना चाह रहे हैं। नगवा के लालधर, लालमन और राजू वगैरह वगैरह करके हैं 10 आदमी लोग। हाँ, किस जात से आते हैं? ये भी लोग ब्राह्मण हैं, पांडे हैं। ये लोग पांडे हैं, हम लोग चौबे हैं। ये लोग जबरदस्ती खाना चाहते हैं, न क्रिया का सम्मान रहे हैं और हम छपरा बोल के नहीं खा रहे हैं। आज आप लोग इकट्ठा हुए थे, हाँ, तो किस मामले को लेकर के? यही जजमानी को लेकर के। हमारी है, हम तारकेश्वर, किसके घर? ये रामचंद्र सोनार के घर। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बूढ़नपुर के। हाँ, इसी को लेकर के विवाद कर? हाँ, विवाद कर रहे हैं। न ये लोग कोई शर्त मान रहे हैं, न क्रिया कसम खाने के लिए तैयार हो रहे हैं, न किसी कोई बात मान रहे, जबरदस्ती लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये लोग चोरी से आते रहे होंगे? हाँ हाँ, चोरी से आके खा के चले जाते हैं और हम लोगों को जब पता लगता है तो ये लोग घेराव कर लेते हैं। 10 जने लोग खड़े हो जाएंगे, हम 1-2 आदमी हो जाएंगे, जब तक किसी को बुलाएंगे तब तक ये लोग चले जाएंगे और खाते यही जबरदस्ती। आवाज हम डटे हुए हैं, हम कसम खाने के लिए शंकर जी के तैयार हैं कि हमारा बूढ़नपुर है, हम बूढ़नपुर खाएंगे, या तो ये आ करके शंकर जी के स्थान पर कसम खा लें कि हमारा है, हम छोड़ दें। ये आपका बूढ़नपुर है, इनका मतलब भीलमपुर छपरा है। छपरा है? हाँ, इनका छपरा से उधर? हाँ, ये छपरा वालों का इनका है, लेकिन बूढ़नपुर हमारा है, हम खाएंगे। उसके बाद भी जो है बूढ़नपुर में घुसपैठ बना रहे हैं? हाँ हाँ, वहाँ पे घुसपैठ यही लोग बना रहे हैं। चोरी लुक्का से आते हैं? हाँ, चोरी से, जबरदस्ती और चोरी दोनों। हाँ, तो ये कहते हैं कि मतलब जो है जो छपरा के निवासी हैं, अब बूढ़नपुर में चले गए तो? हाँ, तो हमारे में यही है कि छोटे जात जहाँ चले गए हैं उनका हम लोग खाते हैं, जिनका रहता है। बड़ी जात वालों जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, वो अगर कहीं चले जाते हैं तो जहाँ के रहने वाले हैं वहीं के लोग जा करके खाते हैं, और छोटे वर्ग के जो लोग हैं उनका जिसमें चले गए हैं वही खाते हैं। हमारे बूढ़नपुर में है, वो उनका शादी ब्याह घर द्वार बूढ़नपुर में है,
यहाँ से काम कर रहे हैं, हम उसके हकदार हैं, हम खाने के लिए आए। आपको कहने का मतलब अगर कोई दिल्ली चला गया है हाँ तो वहाँ के जो है पंडित जी देखे हम थोड़ी हाँ, हम वहाँ थोड़ी देखेंगे, हमारा हम यहीं देखेंगे खाली। यहाँ आएंगे तो यहाँ हम जहाँ है तहाँ। अगर ये छपरा में चले जाते हाँ तो हमें मतलब नहीं है, नहीं। लेकिन ये कर रहे हैं बुढ़ापुर। हाँ बुढ़नपुर में कर रहे हैं, बुढ़नपुर से हम काम कर रहे हैं। हाँ यही विवाद है हमारा। सुबह कै बजे से आप लोग जो है इकट्ठा हुए हैं? हम 8:30 बजे नेट आ गए यहाँ पे। हाँ सबसे आप लोगों की जो है यही विवाद चला है, एक कोई शर्त लोग मान नहीं रहे। जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ जबरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अगर नहीं मानते हैं तो वही है कि या तो थाना की व्यवस्था के सर करेंगे। लालमन पांडे, कहाँ के निवासी है? नगवा। आज आप लोग बुढ़नपुर में इकट्ठा हुए हैं, सुबह 2 घंटे से लगभग आप लोगों का मंथन चल रहा है, किस बात को लेकर के चल रहा है? बात यही चल रही है कि जो हम लोग का महाब्राह्मण बोले हैं, वहाँ पर ये लोग कौन है? ब्राह्मण हैं दोनों। ब्राह्मण में कौन ब्राह्मण? ये चौबे है, पांडे है? चौबे हैं और हम लोग पाड़े हैं। आप पांडे हैं। हम लोगों का यह बंटवारा हुआ है पूर्वज। हक किसका बनता है? 10 रात में चौबे का हाँ? बनता है, पांडे का बनता पांडे का बनता है। हमारे पूर्वज, सुनिए, हमारे पूर्वज ने, इनके पूर्वज ने पंचायत हुई, उसमें जो कर्म, जिसके घर कर्म था, वह बोले कि हमारे घर बाबा जो है कर्म कराने के लिए नगवा के आते हैं। और नगवा के आए, ये लोग पंचायत में थे और ये लोग वापस घर चले गए। इन लोगों का हक नहीं बना, जो जिसके घर कर्म था वही कह दिया, ये लोग वापस चले गए। वही बात है। यहाँ जजमान कर रहा है, इस बात को स्वीकार कर रहा है। जजमान से अभी पूछा नहीं गया है, सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, जजमान से भी पूछ लिया जाए। किसको दे रहा है? हाँ, किसको दे रहे हैं और तुम्हारे पूर्वज किसको दिए हैं, बस बात करो। उसी पर है, दोनों पक्ष मानवता कर ले, फैसला कर ले। तो इस समय तो जजमान जो है मतलब थोड़ा पीड़ा में है। लेकिन उनके पूर्वज जिसको दिए हैं, वह जो जान रहा है, उसके चाचा रामचंद्र थे सेठ, उनके रामचंद्र के पिता बरसाती सेठ थे, वो भी नगवा को दिए हैं। और आज भी उनका भी परिवार नगवा को दे रहा है, नगवा का पैर धो करके उसको दान दे रहा है। ये लोग अगर कभी कराए हों, आज के 10-20 साल 50 साल पहले पूछ लिया जाए, बढ़ई से आप पूछ लिया जाए या सोनारे से पूछ लिया जाए, अगर इनको देते हो तो ले लें, हमको कोई इतराज नहीं। चौबे लोगों का आरोप है कि आप लोग जो है चोरी छुपे जो है बुढ़नपुर में घुसते हैं। ये बात सत्य बात है। ये तो अपने केवल पद को जगाने के लिए, अपने पक्ष को जगाने के लिए ये झूठा बोल रहे हैं। अच्छा, तो क्या आप जजमान से आप लोग पूछेंगे इस बात को? जरूर पूछेंगे। वही मुख्य है, जिसको कहेगा वही अपन बिताएगा और सब लोग घरे चल जाएंगे, वही न्याय कर देगा। उस दाएं इसके पहले भी बढ़ई के था, बढ़ई के जो पूर्वज थे वो बोल दिए कि हमारे यहाँ बाबा आप लोग हुसेपुर के हो, आप लोग जाइए, हमारे पूर्वज जो है नगवा को देते, हम नगवा को देंगे। और वही पर फैसला हुआ, उनके भी पंच चले गए, हम लोग भी अपना खा पी कर गए। क्या नाम है आपका? दुर्गे प्रसाद मिश्र। अच्छा, मिश्रा जी ये बताइए, आज जो सुबह से 2 घंटे में जो पांडे और चौबे में जो बात चल रही है, ये जजमान के घर आज 10वां है जी। इसको लेकर के बात चल रही है कि वो हमारे कब्जे के हैं और आप लोग करें पंडित जी करें नगवा के हमारे कब्जे के, लोग कह रहा हमारे कब्जे के, नगवा करें। क्या सच्चाई आप बताइए? देखिए, जो जजमान है वो भीड़मपुर छपरा का है। अब इसका मतलब नहीं है कि वो जहाँ मन के तहाँ घर बना ले या जहाँ मन के वहाँ दुकान कर ले, वहाँ से काम कर रहा है। तो जिसकी जजमानी रहेगी, जो मेन जहाँ का निवासी रहेगा, वहीं का खोजेगा अपना और वहीं से अपना काम करेगा। और यह थोड़ा नहीं, लोग शादी ब्याह मैरिज हॉल से कर रहे हैं, तो कहा जिस क्षेत्र में मैरिज हॉल पड़ रहा है वहाँ का पंडित आके काम करावेगा, वहाँ का नाई आके काम कराएगा, यही जाएगा, यही तो लोग ले जाते हैं। तो यहाँ जो नगवा वाले हैं वो अपने पांडव सिंह छपरे के निवासी हैं, छपरा गांव के, और छपरा गांव का जो जिनकी जजमानी वही करें तो अच्छा। जजमान भी यही कह रहा है। ऐसे में देखा जाए तो लोग जो है इधर से उधर घर बना के रह रहे हैं जी। और इसके बाद जो है, क्या ये विवाद पहले से था कि आज ही? नहीं, इसके पहले भी विवाद हुआ था, एक बार बंटवारा किए, विवाद हुआ था। तो जो बुढ़नपुर के निवासी हैं, बुढ़नपुर के लिए बुढ़नपुर वाले करेंगे, और जो छपरा निवासी हैं, यही शायद फैसला हुआ था शायद कि छपरा निवासी जो हैं वो नगवा वाले उनका करेंगे।
यही फैसला शायद पहले हुआ था, खैर हमारे सामने नहीं हुआ था, लेकिन हम सुने थे कि यही हुआ था। मैं चंदन सिंह भीलमपुर छपरा का निवासी हूँ। चंदन जी, आज जो चौबे और पांडे में जो है या 2 घंटे से जो महाबहस चल रही है जी जी और जजमान के दसगात को लेकर के, जी जी जजमान जो है दसगात इस समय जो बैठा है, ये लोग पंचायत कर रहे हैं, वो काफी परेशान है। वैसे हमारे भीलमपुर छपरा की जजमानी तो नगवा जयरामपुर के ही लोग करते हैं। जी जी जी, नगवा जयरामपुर से आते हैं और अन्यथा और जगहों की हम बात नहीं बता सकते, लेकिन छपरा की जजमानी जो है नगवा जयरामपुर के लोग करते हैं। उन्हीं लोगों का ही हम लोग बुलाते हैं और किसी को नहीं। कहने का मतलब बुढ़नपुर वालों का कि जैसे कि मतलब वहाँ जमीन लेकर के बना दी जी जी, लेकिन हमारा हो गया जब सरकी बदल नहीं नहीं, ये देखिए जैसे बन गया है घर, इसका मतलब थोड़ी है कि नहीं गाँव छोड़ देगा वो अपना, ये थोड़ी हो जाएगा। घंटों इनका ही बनता है। मरने के बाद लाश उनकी छपरा गई था। हाँ, जन्मभूमि तो है वो। जन्मभूमि इनकी यहीं पर है और घंटों नहीं छपरा में इनका बनता है। मान लीजिए दिल्ली कोई चला जाए, अपना बनवा ले, वहाँ मर जाए तो क्या अपना यहाँ कर्म नहीं करेगा? जरूरी है कि वहाँ जी करेगा। जी जी, चौबे लोगों का नगवा जयरामपुर के चौबे जी लोग हैं। ये नहीं, ये सब गलत है। पांडे जी 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 जी, नगवा जयरामपुर से नहीं, जो होता है सब यही, सब जो कर्मठ होता है यही सब करते हैं लोग। यहीं पे जो भी कर्मशाला है, जो होता है। हमारे बुजुर्ग बढ़ाई लोग भी आते हैं, यही लोग आते हैं। बढ़ाई लोग हमारे गांव के जो हैं, उनका भी मकान है, लोग बूढ़े आते हैं, लेकिन फिर भी जो भी काम करवा होता है यही होता है, छपरा ही लोग कराते हैं, नगवा के लोग कराते हैं। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।